का सेशन। होप पिछले दिनों से आप प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली कर रहे होंगे और अगर कंसिस्टेंटली आपने प्रैक्टिस किया है तो वेरी गुड। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, फॉर देम इट इज़ अगेन अ फ्रेश स्टार्ट। जहाँ से आप जिस दिन से शुरू करें उसी दिन से एक आपका स्टार्ट है। सो जो योगिक्शन वर्ड है, योगिक्शन इन द सेंस द हेल्थ एडिक्शन, राइट। सो हम जो एक विजन लेके चल रहे हैं, इतने सारे हमारे अंदर एडिक्शंस होते हैं, गलत एडिक्शंस जो हमारे बॉडी को खराब करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल को खराब करते हैं। सो उन एडिक्शंस को हटाते हुए या उन एडिक्शन से छूटने के लिए हमें एवरी डे मॉर्निंग 6 o'clock आना है फॉर योगिक्शन। सो अगर इस एडिक्शन को अगर आप एवरीडे 6 o'clock इन द मॉर्निंग कर रहे हैं, या आफ्टर द लाइव सेशन भी अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आप 15-20 मिनट्स का ये एडिक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम वी आर डूइंग अ वेरी हेल्दी एडिक्शन। वी आर मेकिंग अ हेल्दी कम्युनिटी अराउंड। और आई थिंक ये ऐसा एडिक्शन है कि जिसमें आपको कोई संकोच नहीं होगा कि अपने जानने वाले लोगों को, अपने परिजनों को इस एडिक्शन में जोड़ने के लिए। सो आई होप इससे काफ़ी लोग एडिक्टेड हों, काफ़ी लोग योगिक्टेड हों। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद आवर न्यू सेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कुछ फिंगर वार्म अप्स, रिस्ट अप एंड डाउन, जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी किया है, बट दिस इज द बेसिक वार्म अप शुड बी डन बिफोर वी स्टार्ट एनी अदर फर्दर मेन एक्सरसाइजेज। बॉडी वार्म अप होगी, अच्छे से होगी, मोबिलिटी आपकी बढ़ती है, सो दैट यू कैन परफॉर्म अदर एक्सरसाइजेज, अदर योगा आसनास इन अ वेल मैनर्ड। So let's start with our finger exercise. तो शोल्डर लेंथ पे इक्वली आपको स्ट्रेट रखना है, फिंगर्स को कंप्लीटली वाइड रखना है, और स्टार्ट करेंगे हम हाफ ग्रिप फॉर 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fingers in, thumbs closed. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब दोनों ही हथेली को, यानी दोनों ही मुट्ठी को आपस में सामने सामने रखते हुए ओपन एंड क्लोज करेंगे। ओपन, क्लोज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we are going to start with shoulder taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now from here start the shoulder rotation. Outward 10 times, inward 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now start reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ओके, नाउ नीज को ग्रिप करेंगे और अगेन शोल्डर रोटेशन करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now let's start with the next stretch. So दाहिने हाथ से अपने बाईं तरफ, अपने ईयर की तरफ यहाँ पे हाथ रखते हुए कवर करेंगे, माथे के जस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड टेम्पल पर. ओके, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और पूरा स्ट्रेच करेंगे अपने राइट हैंड साइड में. डीप ब्रीदिंग एंड 10 काउंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now same on the other side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now फोरहेड पे प्रेशर देना है. फिंगर्स को इंटरलॉक करें और फोरहेड पे प्रेशर देंगे और फोरहेड से अपने हथेली की तरफ आप प्रेशर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Same on the opposite side, back side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Twist. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. सो ये जो हमने आज ट्विस्ट ऐड किया है इसमें, सो इससे आपका एटलीस्ट अपर बैक, आपके जस्ट चेस्ट के बैक साइड के जो स्पाइन एरिया है ये इसमें खुल जाता है. सो अगर आप देखेंगे हमने जो पूरा सीरीज पिछले जो स्टार्ट किया अभी फ्रॉम द फिंगर एक्सरसाइजेस से लेकर यहाँ ट्विस्ट तक, ये कंटिन्यूटी में अगर हम आप करते हैं सो एक अच्छा एक वार्म अप भी हो जाता है और आपका एक ऑलमोस्ट सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट हो ही जाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रेट स्ट्रेच. डीप ब्रेथ एंड स्ट्रेच अप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. डीप ब्रीदिंग. अगर आप लोगों के पास समय ज़्यादा है तो इसके अभ्यास को करते हुए आप रेपिटेशन ज़्यादा कर सकते हैं. अदरवाइज हम जितना लाइव सेशन में कर रहे हैं इतना भी अगर आप करें तो आई थिंक इट्स मच बेटर कि कुछ ना करने से तो अच्छा है कि हम कुछ लाइव सेशन के दौरान ही थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस कर लें. बिकॉज इवन वी हैव अ टाइम लिमिटेशन फॉर द अदर बैचेस सो लाइव सेशन में जितना हम कर सकते हैं, कुछ 1 रेपिटेशन, किसी में 2 रेपिटेशन, किसी में 10 रेपिटेशन, सो उतना भी अगर आप करें तो वेल एंड गुड. अदर स्लॉट में आप ज़्यादा रेपिटेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. जितने भी एक्सरसाइजेस हमने किए हैं, जो 10-10 किए हैं, उसको आप 30 40 50 डिपेंड्स अपॉन योर टाइम. सो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आपको
उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रेट में, सिर्फ पैर को इस तरह से रखना है स्ट्रेट, ओके। इसको आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ठीक है, बट एज पर द फ्रेम आई हैव अ रेस्ट्रिक्शंस, फॉर सम रीजंस कि मैं आपको इतने ही फ्रेम में मैं बता पाऊँ, लेकिन इसको आप मैक्सिमम एक्सपेंशन में भी पैर को रख के स्टार्ट कर सकते हैं। क्रॉस लेग टो टच, 1, विपरीत पैर के अंगूठे को आपको छूना है। 2, अच्छा इसमें फ़ायदा ये है, सबसे पहली बात तो इसको अगर आप मैक्सिमम एक्सपेंशन के साथ करते हैं, वेल एंड गुड, जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर पाए, बट इसके सिर्फ आपके जो मसल एरिया जो आपके कवर होते हैं उसको ध्यान देना है। जब आप हैंड्स को अपार्ट रखते हुए आप टच करते हैं टोस को, कोशिश तो सबसे पहली बात तो ये करनी है कि हम टो टच कर पाए विद द फुल लेंथ। अगर आप टो टच कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपका लोअर बैक काफ़ी अच्छा ओपन हो रहा है, आपका हैमस्ट्रिंग और काफ अच्छा आपका स्ट्रेच हो रहा है। सो इसके अभ्यास को जितना हम बढ़ाते जाएंगे, यू आर गोइंग टू टोन योर स्टमक एरिया, चाहे वो साइड बेली हो या फ्रंट साइड में जो स्टमक काफ़ी लोगों का हैंगिंग बेली है, उसको टोन करने के लिए इसमें रेपिटेशंस का ऐसा है कि आप जितना हो सके उसको इतना करिए। लाइक हम अपने पर्सनल लेवल के जो सेशंस होते हैं उसमें वी गो इट फॉर 1000 रेपिटेशंस जस्ट दिस वन एक्सरसाइजेस। सो इस तरीके से आप जितना कर सकते हैं परफॉर्म, फर्स्ट डे सेकेंड डे थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए इसको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द लाइव सेशन, विल गो फॉर 20 रेपिटेशंस। सो 1 2 3 4। दिखने में बहुत आसान है, लेकिन मानिएगा कि जब आप ज़्यादा रेपिटेशंस करने लग जाते हैं विद द फुल लेग्स ओपन, तब आपको पता लगता है कि नो ज़्यादा करने में आपको इसके इफ़ेक्ट्स पता लगते हैं कि यस इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। सो जो लोग अंगूठा नहीं पहुंच पा रहे हैं, इट्स फाइन, जहां तक आपका पैर पे आप छू पा रहे हैं वहीं तक आप छूइए, और एवरी काउंट्स के साथ में आप धीरे धीरे इसके अभ्यास को आगे आगे की तरफ बढ़ते हुए टोस तक आपको पहुंचना है। सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सो व्हेन यू come forward and touch your leg or the toe, you have to exhale, आपको श्वास बाहर छोड़नी है, चाहे nostril के थ्रू और from the mouth. So let's start. इसे हम फुल लेंथ में भी करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल कुछ सेटअप है स्टूडियो का, द वर्क इज गोइंग ऑन। सो जैसे ही वो सेटअप पूरा होता है, विल स्टार्ट विद द फुल फ्लेज योगा सेशन, विद नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ दिस फ्रेम। सो स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस लेग टो टच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Relax. Deep breathing. Calm down. Now keep it straight together. पश्चिमोत्तानासन में स्ट्रेट बैठेंगे, लोअर बैक से बिल्कुल स्ट्रेट रहें. Again, continue. Deep breath and toe touch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Deep breathing. Calm down your breath. Deep breathing. Relax your breath completely. Deep breath. ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल करें, गहरी श्वास भरेंगे। ये जितने एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मैं अगेन दोहरा रहा हूं कि आप लोग अपने समय अनुसार आप इसके रेपिटेशंस को ज्यादा से ज्यादा करें। जित मैक्सिमम जब लगे कि हाँ अब ये रेपिटेशन और नहीं हो पाए, बिकॉज ये सूक्ष्म व्यायाम है, इसको आप जितना ज्यादा करेंगे, कहते हैं ना कि हम मेजर मसल्स पे तो वर्कआउट करते हैं with the main yoga asanas, other breath holds के साथ में या posture holds के साथ में, बट ये सूक्ष्म व्यायाम को, इसको कहते हैं माइक्रो एक्सरसाइजेज फॉर माइक्रो मसल्स। सो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे जो सूक्ष्म जो मांसपेशियां हैं उनके लिए हम वर्कआउट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट सपोर्टिव मसल्स ऑफ योर बॉडी। जो भी हमारे लार्ज ऑर्गन्स हैं, सपोज थाइज हैं, सो थाइज के सराउंडिंग जो मसल्स हैं हमारे छोटे, लाइक नीज के सराउंडिंग जो बोन्स जॉइंट्स के यहाँ पे जो सराउंडिंग मसल्स हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइजेज हैं। जैसे कि हमने ये शोल्डर एक्सरसाइजेज किया, अब ऐसे में तो बहुत सारे पोस्चर्स भी आप होल्ड कर सकते हैं विच विल हेल्प यू टू एंगेज योर मेजर मसल पार्ट या मेजर बॉडी पार्ट with this सूक्ष्म व्यायाम we cover the micro muscles as well. So now next we are going to start with कपालभाति। सूक्ष्म व्यायाम के ही एक्सरसाइजेस किए हमने, कुछ एक दो एक्सरसाइजेस हमने ऐड किए हैं, इसके अभ्यास को अपने लेवल पे आप ज़्यादा करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट। वी आर डूइंग इट फॉर 1 मिनट, बट इट डजंट मीन आपको भी 1 मिनट ही करना है। आप इसके अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा करें, मिनिमम 5 मिनट्स तक लेकर जाए, नहीं जा पाए कोई बात नहीं, 3 मिनट्स तक आप करें, 4 मिनट्स करें, जितना अलाउ करें। फिर उससे डबल टाइम में आपको स्टार्ट करना है अनुलोम विलोम। अगर 2 मिनट की कपालभाति तो 4 मिनट का आपका अनुलोम विलोम होना चाहिए। सो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं अपने कपालभाति फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। एक गहरा श्वास लेंगे, श्वास बाहर, अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हर कपालभाति से पहले मैं कहता हूँ, इसे जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा, बट फॉर द पीपल हु आर न्यू टू अस, सबसे पहले तो आप चैनल से जुड़िएगा थ्रू द सब्सक्रिप्शन। सेकेंड थिंग, कपालभाति शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, सो प्लीज़ आप लोग इसको परफॉर्म नहीं करें। कपालभाति, भस्त्रिका, ये सारी एक्सरसाइजेज, ये सारे प्राणायाम क्रिया बिल्कुल ना करें, इससे आपको और भी दिक्कत हो सकती है। सो तब तक के लिए, जब तक हम अनुलोम विलोम पर आ रहे हैं, तब तक के लिए आप सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करेक्शन कर सकते हैं। इनहेल करते हुए स्टमक को आउट लेके आइए और एक्सहेल करते हुए स्टमक इन लेकर जाइए। लेट्स स्टार्ट कपालभाति फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट पंपिंग। सिर्फ स्टमक को एंगेज करना है, हमें पूरा बॉडी मूवमेंट इस तरीके से मूव नहीं करना है। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं
कि जब कपालभाति में जब स्टमक अंदर लेके जाते हैं वो पूरा अपर बॉडी या फिर एक बॉडी मूवमेंट होने लगता है. नो, जस्ट एंगेज टू थिंग्स, योर ब्रेथ एंड योर स्टमक, दैट्स इट. हमारे साथ इस सेशन में हमारे पीछे भी काफी सारे लोग कर रहे हैं. मे बी यू विल हियर द साउंड ऑफ अदर पीपल ऑल्सो डूइंग कपालभाति, सो दैट्स फाइन. Calm down your breath. Deep breathing. Relax. We have completed 2 minutes of Kapalabhati. Calm down your breath. कपालभाति में आपको एक ब्लड रश महसूस होगा, so that is fine. Don't worry about it. Deep breathing. Feel that stillness. Just be focused on your breath. And now let's begin with Anulom Vilom. So अपनी दाएं अंगूठे को अपने दाएं नासिका पर प्लेस करेंगे और बाएं से गहरा श्वास लेते हुए अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे हम फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स. Inhale through left. Exhale through right. Again inhale through right. Exhale through left. पहले भी मैंने कई सारे सेशंस में इस चीज़ को बताया है कि अनुलोम विलोम जब आप करते हैं, दो चीज़ ध्यान रखना है. सबसे पहली बात कि जब आप शुरुआत करते हैं, आपने अगर काफ़ी दिनों से हमारे साथ प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली वुड हैव गॉट इम्प्रूवमेंट आपके ब्रीदिंग पैटर्न में. कि पहले आप हो सकता है वक्षस्थल तक ही आप ब्रीथ कर पा रहे थे या फिर थ्रोट तक. अब आप हो सकता है आप गहरी श्वास भर पा रहे हो अपने स्टमक तक. नहीं तो कोई बात नहीं, इसके एक निरंतर अभ्यास करते रहने से डेफिनेटली आपका ब्रीदिंग पैटर्न काफ़ी डीप हो जाता है. कैपेसिटी आपके लंग्स की डीप होती है. सो जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो अपने ब्रीथ के साथ में ब्रीदिंग करने के साथ में यानी श्वास अंदर लेने के साथ में देखिए कि आप कितनी गहरी श्वास अंदर तक ले पा रहे हैं, थ्रोट तक, चेस्ट तक या स्टमक तक. एवरी टाइम ट्राई टू इम्प्रूव इट फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों ही तरफ से.
Second thing, most important, your exhalation should be double than your inhalation process. So if you are inhaling in 3 seconds or 4 seconds, exhale in 6 seconds or 8 seconds. Okay, so let's do this again for a minute. Exhale to right. Inhale to right. Exhale through left. Inhale through left. Exhale through right. Inhale through right. Exhale through left. ओके डन। हमें शुरुआत भी लेफ्ट से करना है और अंत भी हमें, एंडिंग भी हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल पर ही करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 3 राउंड्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। So place your fingers on your eyebrows, eyes corner, nostril corners, lip corner, and close your ears. Take a deep breath, humming sound for the 3 rounds. Deep breath. Let's start with the Om chant. Last one, deep breath.
Let's chant the mantra. Take a deep breath. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your palms, place it on your eyes and forehead, then touch all your body parts from head to toe. So this we have completed our today's session. I hope इस एडिक्शन को आप बिना किसी झिझक के लोगों को एडिक्टेड कर सकते हैं। बाकी कोई एडिक्शन जो भी आपके हेल्थ के विपरीत है, जिससे आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचे, उन एडिक्शंस को आप रोक कर इस एडिक्शन को लोगों को आप एडिक्टेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। सी यू टुमारो।